तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो फिर से होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट है आप लोग डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे एक्सेल के ऊपर। जी हां, आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा डेटा क्लीनिंग का एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और आप इसे सॉल्व करके अपना काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी कंटेंट इसमें सीखेंगे आप लोग उसे अपनी रियल लाइफ में यूज करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे हाइप जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, इस प्रोजेक्ट को मैं आपको दे दूंगा। इस प्रोजेक्ट में क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को कैसे फॉलो करने हैं, ये प्रोजेक्ट का जो फाइल है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये है वो एक्सेल फाइल जिस पर हम ये प्रोजेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है इस फाइल के अंदर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स आप देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मार्क्स डेटा है और ये जो डेटा है करीबन 50,000 लाइन का है। तो काफ़ी बड़ी फाइल है, यानी आपको बड़ा मज़ा आएगा और इसे सॉल्व करके आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहला काम, आपको 3 कॉलम्स को क्लीन करना होगा। अब ये 3 कॉलम्स कौन से हैं? एक है स्टूडेंट नेम का, एक है टीचर का और एक है रीजन का। इन 3 कॉलम्स को आप साफ सुथरा करिए। कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को एक फंक्शन लगाना होगा ट्रिम, और ट्रिम के अंदर सब्स्टिट्यूट नाम का फंक्शन आपका क्या काम करेगा, बेसिकली वो आपके कंटेंट में से किसी फालतू की चीज को रिमूव करेगा। जैसे अभी आप चेक कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट वाले कॉलम में, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक नाम दिख रहा है जिसके अंदर @ दिख रहा है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा, आप लोगों को इस डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम दिख रही है कि कहीं कहीं आपके पास स्पेसेस भी हैं। सेम यही प्रॉब्लम आपको टीचर में भी मिल जाएगी, टीचर के नाम में भी, और साउथ या वेस्ट रीजन में भी आपको मिल जाएगी। तो ये 3 कॉलम से ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल मैंने किया। उसके बाद आपको यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे और आप ये बताएंगे कि आपका ओल्ड टेक्स्ट क्या है। तो इन्वर्टेड कॉमा में ओल्ड टेक्स्ट आप बता दीजिए @ है जिसे आप रिप्लेस करने वाले हैं। और आप इसे रिप्लेस किससे करने वाले हैं, ब्लैंक से। तो सिंपल आप इन्वर्टेड कॉमा डबल बार डाल दीजिए और इसका मतलब है जहां पर भी @ होगा वहां पर एक नया टेक्स्ट यानी ब्लैंक आ जाएगा। और जैसे आप ये एंटर प्रेस करेंगे आपके कंटेंट में से @ रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी आपके कंटेंट में से स्पेसेस रिमूव नहीं हुए हैं, तो आपको यहां पर स्पेसेस को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको ट्रिम लगा देना है। और ट्रिम लगाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है लास्ट में, दैट्स इट। और एंटर प्रेस करेंगे और अब आप चेक करें यहां पर आपका काम हो चुका है। और अब देखिए आप लोगों का ये वाला डेटा क्लीन हो गया है, क्लियर है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद आप लोग इस कॉलम में आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ V प्रेस करेंगे और यहां पर वैल्यू पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला कॉलम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक काम आपको और करना चाहिए और वो ये है कि भाई यहां पर ना कहीं कहीं पर आप देखें टेक्स्ट के जो फॉर्मेट है वो गलत लिखे हुए हैं। तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहां पर प्रॉपर केस इसे कर दीजिए, दैट्स इट, काफी अच्छा लगेगा। तो प्रॉपर केस में मैंने इसे कर दिया है। अब दोस्तों यहां पर हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल में आ रहा है। और अब देखिए थोड़ा क्लीन तरीके से मेरे को ये नाम दिखाई दे रहे हैं। मैंने फिर से इसे कॉपी किया एंड नाउ यहां पे गया कंट्रोल ऑल्ट के साथ V प्रेस किया, वैल्यू पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। और ये आपका काम हो गया है। उसके बाद आप लोगों को इस पूरे कॉलम को डिलीट कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस कॉलम को 3 चीजों के साथ करने वाला हूं। तो करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले को खोलना है और फॉर्मूले को खोलकर यहां से इसे शिफ्ट करके टीचर वाले सेल पर कर देना है, दैट्स इट। यहां से मैंने इसे मूव कर्सर से टीचर वाले सेल पे कर दिया। अब ये सारे के सारे टीचर वाले सेल को क्लीन करना शुरू कर देगा। तो देखिए सारे टीचर वाले सेल जो हैं क्लीन हो चुके हैं और उनमें जो डेटा था वो ठीक हो गया है। अब इसे कॉपी करते हैं और सेम इस कॉलम में भी पेस्ट कर देते हैं सिंपल तरीके से। कंट्रोल ऑल्ट V के साथ वैल्यू पेस्ट करेंगे और ये लीजिए काम हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और काम करना है, वो आपको इस कॉलम के साथ करना है। लेकिन इस कॉलम का जो डेटा है वो अपर केस में रखिए, आप ज्यादा बेहतर लगता है। तो यहां पर आप इसे अपर केस कर दीजिए। नाउ एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर से भी वो सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। अगर होगी तो रिमूव होगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप चेक करिए यहां पर ये पूरा डेटा आ गया है। इसे मैंने कर दिया कॉपी करने के बाद यहां पे गया कंट्रोल ऑल्ट V के साथ इसे कर दिया पेस्ट और यहां पर वैल्यू पेस्ट कर दिया, सिंपल दैट्स दैट, ओके।
अगर आप चाहें तो एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर आपको कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल सी करने के बाद आप लोग यहां पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहां पर आपको पेस्ट करने का एक सिंपल तरीका यूज करना है, ऑल्ट एच वी वी। जैसे ही आप ऑल्ट एच वी वी प्रेस करते हैं तो आपका स्पेशल पेस्ट में वैल्यू पेस्ट हो जाता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने ये काम कर लिया। अब इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर दीजिए, काम हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं ये क्या है। दोस्तों अगली प्रॉब्लम है, यहां पर देखिए मिक्स डेटा, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया है, सही भी कर दिया है, और इसमें आपको स्टूडेंट और टीचर वाले केस को प्रॉपर केस में करना था, जो कि मैंने कर दिया है, और रीजन वाले कॉलम को आपको अपर बेस केस में करना था, वो भी मैंने कर दिया है। तो इसी फॉर्मूले में मैंने इसे ठीक कर दिया है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मिसिंग वैल्यूज की। दोस्तों मिसिंग वैल्यूज के लिए आपको एवरेज वाले रूल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं एवरेज वाला रूल, चलिए देखिए बहुत कमाल की चीज है। पहले मैं इसे समझाता हूं कि एवरेज वाला रूल क्या है। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने मार्क्स डाल दिए हैं और मार्क्स डालने के बाद मैंने यहां पर कुछ मार्क्स लिख दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ मार्क्स डाल दिए और कहीं कहीं पर मैंने मार्क्स को क्या कर दिया है, ब्लैंक कर दिया है, ठीक है। अब आप चेक करिएगा मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मार्क्स तो मैंने डाल दिए हैं, लेकिन अब मैं यहां पर एक काम करने वाला हूं, मैं इसका एवरेज निकालूंगा। यहां पर मैंने क्या किया, एवरेज निकाला इस पूरी रेंज का, ठीक है, और इस पूरी रेंज का एवरेज निकाल, इस पूरी रेंज का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 67, ठीक है। अब दोस्तों क्या करूंगा मैं, यहां पर देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इसे जीरो से फिल आउट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इसलिए जीरो से कभी फिल आउट नहीं करना चाहिए आपको अपने ब्लैंक सेल्स को। तो फिल आउट एवरेज से करके आपको क्या फायदा मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने 67 फिल किया, आप देखिए जैसे ही मैं 67 फिल कर रहा हूं तो मेरा एवरेज अभी भी क्या आ रहा है, 67 ही आ रहा है। यहां पे मैंने फिर से 67 फिल कर दिया, लेकिन एवरेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 67 यहां पर फिल कर दिया, एवरेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई और नंबर लिखता तो दोस्तों देखिए मेरे एवरेज में चेंज आ जाता। तो इसका मतलब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जो भी ब्लैंक सेल्स आपको मिलते हैं आप उनमें एवरेज जो है पूरे के पूरी रेंज का एवरेज डाल दीजिए। इससे आपको फायदा ये मिलेगा, कल को हो सकता है उसमें वैल्यू एंटर हो, अगर आप यहां पे जीरो एंटर करेंगे तो देखिए आपका एवरेज चेंज हो रहा है ना। आपको समझ में आया कि भैया जीरो लिखने से एंटर में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब डेटा में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, कभी भी जीरो मत लिखिए। जीरो लिखने से आपके एवरेज में चेंजेस आ जाते हैं और ये आपके लिए गलत मेथड और गलत प्रैक्टिस है। तो प्लीज डोंट राइट जीरो, और जीरो लिखने से बचिए, एवरेज निकालिए, दैट्स बेटर। एवरेज ही फिल करना है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं इसको प्लेस करने की, इसको प्लॉट कैसे करेंगे और ये कहां पर है हमारे सामने समस्या। दोस्तों देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम है। अब मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम के अंदर अभी देखिए दोस्तों एरर आ रहा है, ठीक है, और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी इसके अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां चेक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने फिल्टर लगाया। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस कॉलम में कई समस्याएं हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए यहां पर माइनस में भी मार्क्स आ रहे हैं, ओ माय गॉड, ये भी एक समस्या है। ओके, साथ ही आप देखिए यहां पर एरर भी आ रहा है, एनए भी आ रहा है, ब्लैंक्स भी आ रहा है, यानी तीन चीजें आपके सामने यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, है ना। तो भाई ये भी तो एक दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना है भैया, आपको अपनी सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। जहां एनए आ रहा हो उसको भी ठीक करना है, जहां पर ब्लैंक आ रहा हो उसको भी ठीक करना है, जहां पर एरर आ रहा हो उसको भी ठीक करना है। कहने का मतलब है हर जगह को आपको ठीक करना है, और जहां पर आपको माइनस डेटा मिल रहा है वो भी आपको ठीक करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे सॉल्व होंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएं तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो छोटा सा काम क्या है, यहां पर आप लगाइए इज नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि इस सेल में किन किन सेलों में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि भैया ट्रू और फॉल्स कहां कहां है। जहां पर भी आपके नंबर्स लिखे होंगे वहां आपको ट्रू दिख रहा होगा, जहां नंबर नहीं होंगे वहां पर फॉल्स दिख रहा होगा, सिंपल। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पर ट्रू आ रहा है, सिंपल, आपने कहा इफ, अगर जहां जहां पर आपको लॉजिकल टेस्ट किया और ट्रू मिल रहा है वहां पर तो आप एक काम करिए, सिंपल, एक सिंपल काम, भैया यही मार्क्स आप लोग उठा के रख लीजिए, दैट्स इट। और बाकी जगह पर
अभी बताते हैं आपको। सिंपल देखिए, जहां जहां पर ट्रू आ रहा था वहां वहां पर तो आपने एग्जैक्ट वही मार्क्स ले लिए जो कि आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड में दिखाई दे रहे थे। क्लियर है, आपने ले लिए। अगर आप लोगों को जहां जहां पर ट्रू नहीं मिल रहा है वो कौन कौन से सेल होंगे भाई, ट्रू कहां नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको यहां पर फिल्टर लगा के दोबारा से दिखाऊं तो आप देखिए ये आपको कहां ट्रू नहीं मिल रहा है। तो मैं यहां पर देखना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे मैंने अनसिलेक्ट कर लिया है और यहां पे फॉल्स वाले एरिया को थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं। अब आप चेक करिए जहां पर फॉल्स आ रहा है वो एरिया कौन सा है। वो एरिया है जिसमें एरर आ रहा है, जिसमें NA आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वो सेल्स हैं जिनमें ब्लैंक आ रहा है, मतलब तीन एरियाज हैं जिनमें आपका ट्रू नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है आपका तीनों करेक्ट हो जाएगा एक ही बार में, है ना? क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो एक ही बार में क्लियर कैसे करेंगे, सिंपल टेक्निक है, आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो चलिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोग यहां पर लगाएंगे एवरेज निकालेंगे भाई, एवरेज। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जितने भी ये सारे सेल्स हैं जिनमें एरर आ रहा हो, जिसमें ब्लैंक आ रहा हो, जिसमें NA आ रहा हो, तो इन सारे सेल्स में आपको क्या डालना है भाई, एवरेज निकालना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पे लगाना होगा एवरेज इफ। अब एवरेज इफ क्यों लगाना है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पर इंग्लिश के मार्क्स भी हैं, कहीं कहीं हो सकता है इंग्लिश के मार्क्स हो, जहां एरर आ रहा हो वहां हो सकता है इंग्लिश के मार्क्स हो सकता है जहां एरर आ रहा हो वहां मैथ के मार्क्स हो सकता है जहां पर एरर आ रहा हो वहां साइंस के मार्क्स हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया आप लोगों को किस मार्क्स के अंदर, मतलब किस डेटा के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से मार्क्स डालने हैं। तो यहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का एवरेज निकालना होगा। जैसे इंग्लिश में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उसका एवरेज मार्क्स क्या है, ठीक है, इंग्लिश में। और साइंस में अगर आ रहे हैं तो उसका एवरेज मार्क्स क्या है। तो इसके लिए आपको एवरेज इफ लगाना होगा और सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट वाली रेंज को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल। ओके और इसे F4 के साथ फिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अब आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना पहला क्राइटेरिया, क्योंकि आपको इंग्लिश वाले मार्क्स, सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उसको एज अ क्राइटेरिया बनाना है और उसी का एवरेज पहले सेल में फिल करना है। सेम अगर दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल में आपको हिस्ट्री का फिल करना है, हिस्ट्री का एवरेज आए। तीसरे सेल में साइंस का एवरेज, चौथे सेल में कंप्यूटर का एवरेज, पांचवें सेल में इंग्लिश का एवरेज। दैट्स इट, यही आपको करना है। तो ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बहुत सिंपल है, आपको कॉमा प्रेस करना है और कॉमा प्रेस करने के बाद आपको बोलना है भैया जब एवरेज आएगा तो भाई किस रेंज का टोटल आप लेना पसंद करेंगे। तो भैया मेरे को एवरेज निकालना किसका है, निकालना है भैया एवरेज रेंज कौन सी है। तो एवरेज रेंज मेरी है मार्क्स वाली, जिसका एवरेज मुझे फाइंड करना है और इसके अंदर स्टोर करना है। दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एवरेज रेंज के अंदर अपने पूरे डेटास को सिलेक्ट कर लूंगा, यहां से लेकर लास्ट तक पूरा डेटा मुझे सिलेक्ट करना होगा, यानी 50,000 तक। तो मैंने शिफ्ट दबा कर रखा और ये लास्ट तक मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। और दोस्तों कंट्रोल बैक स्पेस करिए ताकि आप वापस आ जाएं और F4 से इसे भी फिक्स कर दीजिए। दैट्स इट, ओके डन। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और ड्रैग कर दीजिए। देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। अब देखिए दोस्तों जहां जहां पर आप लोगों को एरर दिख रहा था, ब्लैंक दिख रहा था, उन सेलों में अब आपका क्या आ गया है भाई, एवरेज मार्क्स आ गए हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा और आपको पता चल गया कि ये कैसे फिल करना है। तो चलिए एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटा सा लैग पॉइंट है। वो ये है कि यहां पर सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनमें स्पेसेस भी आ रहे हैं और साइंस में देखिए कहीं कहीं स्पेसेस नहीं है, कहीं कहीं स्पेसेस है, कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा है, कहीं कहीं लॉन्ग में लिखा है। तो भैया इसको भी ठीक कर लीजिए, वरना जो आपका एवरेज रिजल्ट आएगा वो गलत ही आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इस पूरे कॉलम को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं ये काम आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आप यहां पर लगाएंगे भाई प्रॉपर केस, ठीक है। आप एक काम करिए, सबसे पहले ट्रिम लगाइए। ट्रिम लगाने के बाद भाई इस सेल को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। ये आपका जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को सिंपली इसके अंदर लगा देना है भाई प्रॉपर केस, ठीक है। तो प्रॉपर केस से होगा क्या, ये जो भी डेटा है इंग्लिश का वो सारा का सारा प्रॉपर केस में आ जाएगा और ये जो है आप लोगों का कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे ड्रैग कर देना है भाई, ये सारे आंसर्स आ गए। इसको करिए कॉपी और कॉपी करने के बाद इस सेल पर क्लिक करिए और मैंने जैसे कि बताया था आपको Alt+HVV आप प्रेस कर दीजिए। तो ये पूरा कॉलम यहां पर आ जाएगा बिना किसी एरर के। अब जहां जहां पर जो एरर वाली प्रॉब्लम थी, जो एवरेज मार्क्स वाली प्रॉब्लम थी, आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो अब हम क्या करने वाले, यहां पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर इस डेटा को मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले आप इस एरिया को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करिए Ctrl+C के साथ और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम पर आकर Alt+H
वी कर दीजिए, पूरा कॉलम आपका पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब चलिए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम और ज़्यादा खतरनाक है और वो प्रॉब्लम भी आप लोगों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। अगला प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पर ये डेटा तो आप लोगों को पता चल ही गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। रीजन वाले कॉलम या सब्जेक्ट वाले कॉलम में आपको बोला है कि कहीं कहीं डेटा जो है मिसिंग है, ठीक है, तो वहां पर आप अननोन लिख सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आप रीजन वाले कॉलम में एक बार चेक करिए कहीं पर ब्लैंक तो नहीं है। तो दोस्तों देखिए रीजन वाले कॉलम में आपकी एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। ये देखिए आपको एक दिक्कत दिख रही है रीजन वाले कॉलम में, ईस्ट को EST लिख दिया है गलती से किसी ने। ओके, एक प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सब्जेक्ट वाले कॉलम में भी देख लेना चाहिए कि वहां पर गलती है क्या। बिल्कुल देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको गलती दिख रही होगी। मैथ वाले कॉलम में आपको, ज्योग्राफी वाले कॉलम में, दोनों कॉलम में आपको एक मिस्टेक दिखाई दे रही है। तो इसको भी ठीक कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये ठीक करना। तो इसे ठीक करने के लिए सिंपली मैंने आपको सब्स्टिट्यूट नाम का फॉर्मूला बताया था पहले ही, और आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट लगाइए और सब्स्टिट्यूट लगाकर आप लोग इस सेल में जाइए, यहाँ पर कॉमा प्रेस करिए और @ लगा दीजिए। भाई @ को रिप्लेस करना है ब्लैंक के साथ। आप लोग @ को ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ये आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आपको ट्रिम लगाना है तो लगा दीजिए, अदरवाइज आप लोग ट्रिम तो पहले ही लगा चुके थे, आगे अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने लगा दिया है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप इस सेल में आएंगे, Alt+H+V करके आप लोगों ने डेटा को कर दिया है पेस्ट, और फिर इस कॉलम को आप रिमूव कर देंगे। एक प्रॉब्लम आप लोगों को और इसमें दिखा रहा था मैं कि रीजन वाले कॉलम में आपको जहां जहां पर वेस्ट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर एक प्रॉब्लम है वेस्ट वाले कॉलम में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ तो है, लेकिन ईस्ट में गड़बड़ लग कर रखी है। यहाँ पर ईस्ट को EST लिख दिया है गलती से किसी ने, तो वो ठीक करना होगा आप लोगों को। तो इसे आप करिए, इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू, भाई क्या लिख रखा है आप लोगों ने, ईस्ट लिखा है, तो उसकी जगह पर आप लोग क्या करें भाई, यहाँ पर जहाँ पर भी ईस्ट लिखा है आप लोग उसे ईस्ट कर दें, दैट्स इट, है ना। तो ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो वही आपको यही प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी है। यानी कहने का मतलब है अगर आपका ईस्ट लिखा है तो ईस्ट कर दीजिए, और अगर नहीं लिखा है तो आप यही वाला डेटा मुझे वापस दे दीजिए रिटर्न करके, ठीक है। और ये लीजिए, ये कॉलम हो चुका है सॉल्व, और उसे कॉपी करते हैं। अब कॉपी करने के बाद Alt+H+V करके आपका ये कॉलम भी ठीक कर लिया मैंने, और अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। आप चेक कर सकते हैं इस कॉलम में अब आपकी कोई समस्या नहीं रह गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की, और यहाँ पर अब आ रही है प्रॉब्लम नेगेटिव वैल्यूज को सॉल्व करने की। जी हाँ, आपको पता है कि आप लोगों के जो डेटा है यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन वाला, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और आप चेक करें यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि नेगेटिव वैल्यूज़ है। अब आप जानते हैं कि भाई मार्क्स जो है नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, तो सिंपल सबसे पहले आपको ये करना है कि भाई और लगाना है, और फंक्शन या तो आपके मार्क्स इस सेल में ग्रेटर देन 100 हो, अगर ऐसा हो तो ये भी गलत स्थिति है ना, या तो मार्क्स आपके इस सेल में क्या हो, लेस देन 0 हो। भैया अगर ये दोनों स्थिति में से कोई भी स्थिति आ जाए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिले, ट्रू रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर ट्रू रिजल्ट मिलता है तो आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जहां पर भी लेस देन देख रहे हैं 0 से नीचे, वो हो नहीं सकता। ग्रेटर देन 100 देख रहे हैं तो वो भी हो नहीं सकता। तो भाई ये कैसे हो सकता है, तो यहां पर आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है और यहां पे आपको ट्रू मिल रहा है जिस सेल में रिजल्ट, वहां पर आपको क्या करना है भाई, वहां पर आपको मार्क्स का एवरेज निकाल के डाल देना है। तो क्या करेंगे भाई, एवरेज निकाल के डाल देंगे। किसका एवरेज भाई, पूरे मार्क्स का एवरेज। आपकी मार्क्स की रेंज है आपके पास, सिंपल आपको प्रेस करना है, यहां पर मार्क्स की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है लास्ट तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी रेंज होगी उसको, उसका जो एवरेज मार्क्स होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट्स इट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एवरेज रेंज ले लेनी है, और कहा कि भैया इस पूरे रेंज को एवरेज निकाल लीजिए, इसका एवरेज जो भी हो वो एवरेज वैल्यू यहाँ पे फिल आउट कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पर ट्रू आ रहा है, यानी नेगेटिव मिल रहा है कहीं पर, और आपको ग्रेटर देन 100 मिल रहा है, तो भैया उसमें एवरेज फिल करिए, क्योंकि एवरेज मार्क्स ही सही एक तरीका है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो भाई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल यही मार्क्स मुझे दे दीजिए एज इट इज, एंटर प्रेस करते हैं, और ये लीजिए आपको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होकर मिल गई है। और जहां जहां पर ट्रू आ रहा होगा वहां पर ये ठीक कर देगा, ठीक है। उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप लोग, यहां पर जितने भी सेल्स में आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है, आप चाहें तो उसे 2 डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 डेसिमल प्लेस, जितने भी सेल में पॉइंट में रिजल्ट आ रहा है आप चाहें तो 2 डेसिमल प्लेस कर सकते हैं।
या आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आपकी मर्जी है जी, आप कर सकते हैं 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, दैट्स इट, योर चॉइस। मैंने कर दिया है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहां पर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन वाले सेल में, उसके बाद आपको Alt HVV कर देना है, दैट्स इट, आपका काम हो चुका है, ठीक है। और इस सेल में भी आपको ये करना ज़रूरी है कि भाई आपको इस सेल की भी तो फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर आपको 1 पॉइंट में आपने फॉर्मेटिंग कर दी। अब ये पूरा कॉलम ठीक हो चुका है, इस कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए तो इस कॉलम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अब आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में अब आपको कोई भी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं दिख रही, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं दिखाई दे रही है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया है। दोस्तों अगली प्रॉब्लम है आप लोगों की डेट से रिलेटेड। तो डेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम ये है कि भाई देखिए कहीं कहीं डेट वाले सेल्स में ऐसा लिखा है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है, कहीं कहीं डेट का फॉर्मेट ही गड़बड़ कर दिया है। तो भैया ये प्रॉब्लम आपको ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक सेल को आप अलग अलग फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन लगाना है जिसका नाम है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फंक्शन लगाने के बाद आप इस सेल को सिलेक्ट करिए और इसे लिखने के बाद बस ट्रैक कर दीजिए, सिंपल, आपकी डेट वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इसे करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको इस सेल में Alt HVV कर देना है, दैट्स इट। और जैसे ही आप ये करेंगे आपका डेटा यहां पर आ जाएगा और बस इस पूरे कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, वापस से इस कॉलम पर आना है और फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर इस सेल को चेंज करके शॉर्ट डेट कर देना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। यानी जितनी भी डेट जिस अलग अलग फॉर्मेट में लिखी थी वो अब एक नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों यहां पर आपके पास अब एक समस्या आ चुकी है कि आपको रिमूव डुप्लीकेट अपने पूरे डेटास के अंदर चेक करना है, और आपका एक्सेल आपको बता देगा कि रिमूव डुप्लीकेट में कितना डेटा आपका डुप्लीकेट है। तो अगर आप यहां पर प्रेस करें Alt AM, तो जैसे ही आप Alt AM प्रेस करते हैं तो रिमूव डुप्लीकेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। ओके प्रेस करते ही ये आपको बता रहा है कि आपके 998 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और आपके पास जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो आपकी 50,000 लगभग आ गई है। यानी सारा डेटा अब हट चुका है, जितना भी फालतू सेल्स था, वो डुप्लीकेट था, वो सब हट गया है। अब आपके पास एक एक्चुअल डेटा, एक्चुअल फिगर आ गई है। ओके प्रेस करते हैं और अब फाइनली आपके पास 50,000 लाइन का डेटा है। आप देख सकते हैं दिस इज द 50,000 लाइन्स ऑफ आइटम डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डेटा शीट को नाम दे दीजिए भाई स्टूडेंट डेटाबेस। तो पहला काम तो आप ये करेंगे भाई स्टूडेंट डेटाबेस, अपनी डेटा शीट को नाम दे देंगे। यहां पर आपने दे दिया है नाम, और उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी नहीं बताया था, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब ये है कि आपको यहां पर पेज लेआउट सेक्शन मिलता है, यहां पर आपको थीम का ऑप्शन मिलता है। थीम में आपके पास बहुत सारी अलग अलग थीम दी हैं, और आप देखें यहां पे कलर्स के अंदर भी आपको बहुत सारे अलग अलग थीम्स अवेलेबल हैं। तो ब्लू वार्म लेना है या कौन सा थीम लेना है आप ले सकते हैं, पर ये काम तभी करेगा जब आप लोगों को यहां पर टेबल की प्रॉपर्टी मिलेगी। यानी अपने डेटा सेट को अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर दें Ctrl T के साथ, तो भाई उसके ऊपर आप अपने थीम को अप्लाई कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है। आप लोग को यहाँ पे पेज लेआउट टैब में जाकर यहाँ पे कलर्स के अंदर ब्लू वार्म थीम लेनी है, और बहुत सिंपल टेक्निक है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। चलिए अगला पॉइंट ये है कि आपको टाइटल देना है अपने डेटा के ऊपर, और वहाँ पर एक रो इंसर्ट करनी है। तो सिंपल आप लोगों को सबसे पहले एक रो इंसर्ट करनी होगी। आप लोग यहाँ पर जाएंगे और शिफ्ट स्पेस बार के साथ ये पूरा सेल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ आप प्लस प्रेस कर देंगे तो आप लोगों का एक रो ऐड हो जाएगा। चाहे तो आप राइट क्लिक प्रेस करके भी कर सकते हैं। ये रो ऐड हो गया। अब आपको A1 से J1 तक सारा डेटा सिलेक्ट करना है और यहां पर Alt HMC प्रेस करना है। Alt HMC तो आपने प्रेस किया, यहां पर आपको मर्ज एंड सेंटर होकर मिल गया। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस पेश कर दीजिए। इसका साइज जो है आप लोग को करना है 16। फॉन्ट कैलिबरी होना चाहिए, कैलिबरी बॉडी है। साइज इसका 16 करना है, तो यहाँ पे 16 साइज आपने कर दिया। उसको बोल्ड करना है, डार्क ब्लू करना है, तो ये लीजिए बोल्ड कर दिया, और यहाँ से आपने इसे डार्क ब्लू कर दिया, सिंपल। तो ये सारे काम आप कर चुके हैं। और साथ में आपको सेल स्टाइल एसेंट 5 करना है, तो यहाँ पर आप सेल स्टाइल भी कर दीजिए और वहाँ पर एसेंट 5 जो है यहाँ से ले लीजिए। दैट्स इट, वेरी सिंपल, और कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। चलिए बात करते हैं प्रॉपर केस, अपर केस। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। आपको जिस जिस कॉलम को प्रॉपर केस में रखना था आप रख चुके हैं। ट्रिम रिमूव कर चुके हैं, कॉपी पेस्ट हो चुका है वैल्यूज ओरिजिनल कॉलम से, कोई दिक्कत नहीं। हैंडलिंग मिसिंग डेटा आप हैंडल कर चुके हैं, और रिमूव डुप्लीकेट आप कर चुके हैं। मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम में आप लोगों ने
नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जीरो करने हैं। ओके, ये प्रॉब्लम आप लोगों को सही करनी होगी क्योंकि मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो हटा देने चाहिए। तो यहाँ पर हम कर देते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। हमने सिलेक्ट किया और मार्क्स ऑब्टेन कॉलम भी जीरो डेसिमल प्लेस रख दिए, दैट्स इट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया कॉलम ड्राइव करना है और वो नया कॉलम्स क्या है, पास और फेल का। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक नया कॉलम प्रिपेयर करना होगा और ये आपको स्टेटस देगा, स्टेटस ऑफ द कॉलम, दैट इज कॉल्ड ग्रेड। ओके, तो आपको ग्रेड देने हैं भाई, आपके स्टूडेंट्स को क्या ग्रेड मिलेगा, साथ पे पास फेल का भी एक कॉलम बनाना है। तो दो कॉलम आपके क्रिएट होंगे यहाँ पर। तो पहला कॉलम आप बनाएंगे भाई पास फेल का, दिस इज द फर्स्ट कॉलम जो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे पास फेल का। और इस कॉलम में जो कैलकुलेशन होगी वो बोल रहा है कि 40 या 40 से अबव मार्क्स ऑब्टेन है तो भाई पास है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए सिंपल इफ लगाने के बाद अगर आपके मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर दैन अबव इक्वल्स टू 40 है तो आप लोगों को यहाँ पे उसे क्या कर देना है भाई, पास कर देना है। यहाँ पे स्टेटस उसको दे दीजिए, दैट विल बी पास्ड और अदरवाइज द स्टेटस विल बी फेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या काम कर दिया, बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ करिए और आप लोगों ने इस डेटा सेट में आप लोगों ने पास फेल डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये करना है कि आपको एक और स्टेटस देना है भाई ग्रेड का। तो ग्रेड भी आपको देने पड़ेंगे, प्रोवाइड करना पड़ेगा। पास फेल तो चलो ठीक है, लेकिन ग्रेड प्रोवाइड करिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको ग्रेड वाला कॉलम भी बनाना है। तो यहाँ ग्रेड बना लिया और ग्रेड में जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, इफ़ वाले फॉर्मूले को। तो दोस्तों यहाँ पर इफ़ का फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप ये इफ़ फॉर्मूला यूज़ करें या आप लोग एक फॉर्मूले और कर सकते हैं जिसका नाम है इफ़ इतनी सी इफ़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है इफ्स। ओके, वेरी सिंपल एज दैट कि आप इस फॉर्मूला यूज़ करें, वेरी गुड है और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है कि आप लोग इससे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं 90 से अबव हैं, तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई जो मार्क्स ऑब्टेन है आपका ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 90 है, 90 से अबव है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रेड दे देना है भाई ए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस मार्क्स आप यहाँ पे दे दीजिए, आपके होते हैं तो भाई यहाँ पर उसके अलावा 0 या 0 से अबव मार्क्स है तो आपको डी ग्रेड दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इससे भी कर सकते हैं कि अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है तो भाई यहाँ पर आप लोग एक स्टेटस और दे सकते हैं, दैट विल बी डी ग्रेड, और डी ग्रेड व्यक्ति आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं। आपके सारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। आई थिंक आपको पता चल गया कि ये कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला कॉलम आप लोगों को ये बनाना है कि मंथ कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है और ये मंथ एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर ये देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को किस महीने में आपने ये टेस्ट दिया है ये निकालना है। तो यहाँ पर आप मंथ का कॉलम बनाएंगे और इसे एक्सट्रैक्ट करना है। नेम में मंथ ऑफ नेम निकालना है तो आपको इससे सिलेक्ट करना होगा, कॉमा प्रेस करेंगे और यहां पर मंथ के लिए एमएमएम डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल है, यानी और कौन सा महीना है जो पेपर आप दे रहे हैं, जनवरी है, जुलाई है, कौन से महीने में आपने पेपर दिया है ये आपको क्लियरली स्पेसिफाई हो गया है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, वेरी सिंपल एज दैट। चलिए दोस्तों आते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन और अमेजिंग है और यहां पर आपको क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। लेकिन उससे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं, हम इस डेटा को फिर से थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। और यहां पर इस पूरे डेटा सेट को मैंने कर लिया है सिलेक्ट करने के बाद मैं करूंगा सिंपल इसे अलाइन मैंने सेंटर में कर दिया है सिंपल सारे डेटा सेट को, और ऑल्ट HBA कर दिया है ताकि बॉर्डर लग जाए। उसके बाद ये जो डेटा सेट था इसको मैंने रेंज को एक्सटेंड कर दिया भाई, यहां तक मर्जन सेंटर यहां तक हो रखा था, अब यहां तक कर दिया सिंपल। तो ये काम आप कर लीजिए, आपका थोड़ा डेटा अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा कस्टमाइज भी हो गया और आपने फॉर्मूले भी अब अप्लाई कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है, चलिए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। तो अगला प्रॉब्लम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है। लेस देन 40 है तो रेड फिल, 40 या 74 के बीच में है तो येलो फिल, और 75 प्लस है तो ग्रीन फिल। तो चलिए यहां पर मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो हाईलाइट रूल पर आप क्लिक करके क्या करने वाले हैं, सिंपल आपको हाईलाइट रूल करना है और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे ऑप्शन लेना है भाई लेस देन 40 है। तो लेस देन 40 है तो आप लोगों को कौन सा फिल यहाँ पे लगाना है भाई, लेस देन 40 के केस में आपको यहाँ पर रेड फिल चाहिए। तो रेड फिल मैंने ले लिया है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। दूसरा फिर से जाते हैं और यहाँ पर ग्रेटर दैन ले लेते हैं। ग्रेटर दैन किससे आपको चाहिए, यहाँ पर भाई ग्रेटर दैन 75 चाहिए। तो यहाँ पर आप 75 से अबव जा रहे हैं। तो
तो जब भी आप 75 से अबव जाएंगे तो यहाँ पर आपको येलो फिल नहीं चाहिए, आपको ग्रीन फिल चाहिए, ठीक है। तो 75 से ऊपर जो है आपका ग्रीन फिल है, आप लोगों ने के लिया यहाँ पर इस तरीके से, ओके। और उसके अलावा अगर आपका 40 से 74 के बीच में है तो यहाँ पर बिटवीन लेना होगा आपको, तो यहाँ पर आप बिटवीन ले लीजिए। और 42 जो है आप लोग का 75 के बीच में अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको कौन सा येलो फिल देना है, दैट्स इट। तो आप इस तरीके से फिल आउट कर दें तो ये लीजिए आपका काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको इन सेलों में कैलकुलेट करना है M4, M5, M6, M8, M9। तो इन सारे सेलों में आपको सिंपल चीज़ें कैलकुलेट करनी है, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए प्रॉपरली देखते हैं कैसे लगेगा। तो यहाँ पे काउंट कौन सा डेटा करना है भाई, रोल नंबर वाला सारा डेटा काउंट करना है। तो यहाँ पर आपको काउंट ए लगाना होगा और जितने भी रोल नंबर्स हैं सारे के सारे काउंट कर लीजिए। ये सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और आप देखिए ये सारे रोल नंबर्स आपके यहाँ पर आ गए हैं, काउंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसका निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन का। तो यहाँ पे आप एवरेज लगाइए और एवरेज लगाकर मार्क्स ऑब्टेन वाला जो कॉलम है पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, और ये एवरेज मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी आपको उसी कॉलम पे लगाने हैं। तो मैक्स लगाएंगे और आपको मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, एंटर प्रेस करेंगे और सेम आपको मिनिमम कॉलम भी निकालना है सेम मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम पर। तो मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, एंटर। तो मिनिमम मार्क्स 0 हैं, तो ये आपको दिख रहा है। साथ ही आपको बोला गया है कि आपके कितने स्टूडेंट पास हुए हैं ये निकाल के दिखाइए। आपके कौन से कॉलम है भाई, पास फेल वाले कॉलम के अंदर चेक करके बताइए कितने स्टूडेंट आपने पास। तो यहाँ पर आपको पास रिजल्ट निकालने हैं, काउंट एफ। तो ये कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल्स टू काउंट एफ लगाते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका मार्क्स ऑब्टेन वाला कॉलम नहीं, यहाँ पे आपको पास फेल वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा प्रेस करके आप यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में पास। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि पास अगर आप चेक कर रहे हैं तो पास इतने हैं, और अगर फेल की बात करें तो फेल कितने हैं यहाँ पर ये चेक करना है। तो काउंट एफ फिर से लगाएंगे और काउंट एफ लगाने के बाद आप लोग पूरी रेंज में फेल को आइडेंटिफाई करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे फेल स्टूडेंट कितने हैं, दैट्स इट। और अब आपके फेल स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो ये है और पास स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो ये है, यानी पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं फेल के कंपैरिजन में, वो तो होंगे ही, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा ये वर्क हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे एक डेटा फाइंड करना है और ये डेटा हम लोग को एक नई शीट यानी कॉस्ट शीट 2 बनानी है और उस पर रीजन वाइज काउंट निकालना है, ठीक है। तो उस नई शीट पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई शीट पर ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम शीट 2 ले लेते हैं, ये हमारी शीट 2 है। तो प्रॉपरली मैंने इसे शीट 2 नाम दे दिया और अब इस पर जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ ये है। चलिए एक बार देखते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे रीजन्स का आंसर निकालना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले रेंज के लिए आप जाएंगे स्टूडेंट शीट पर और स्टूडेंट शीट पर आपको काउंट करना है रीजन को। तो बेसिकली पूरी की पूरी रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे F4 के साथ फिक्स कर देंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर वापस उसी शीट पर आएंगे शीट 2 पर और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आपके नॉर्थ वाला डेटा पूरा का पूरा काउंट हो चुका है। सिंपल आपको ये करना है कि स्टूडेंट डेटा वाली शीट से आप लोगों ने यहाँ पर इस सेल को रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने इसे फिक्स कर दिया, मतलब इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और ये काम आपका हो चुका है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। चलिए बात करते हैं, पाइवेट चार्ट बनाना है आप लोगों को। और पाइवेट चार्ट किस चीज़ का है, क्लास वाइज, क्लास वर्सेस एवरेज मार्क्स आपको क्लस्टर कॉलम चार्ट चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो डेटाबेस शीट पर आना पड़ेगा और अब इस पर क्लस्टर कॉलम चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, क्लास वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंसर्ट पे जाना होगा और पाइवेट चार्ट प्रिपेयर करना है। लेकिन कौन सा पाइवेट चार्ट प्रिपेयर करना है ये बहुत ज़रूरी है, आपको इसे प्रिपेयर कहाँ करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास अभी कोई लोकेशन तो है नहीं, आप चाहें तो इसे नई शीट पर भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर रिकमेंडेशन अभी कुछ दिया नहीं है।
हैं आप इसे नई शीट पर ही बनाएं। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको यहाँ पे बनाने को बोला है तो आप एग्जिस्टिंग पे भी बना सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नई शीट पर प्रिपेयर करें। तो ये लीजिए, मैंने नई शीट पर प्रिपेयर कर लिया है और इसमें क्लस्टर कॉलम चार्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लास वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए, तो आप क्लास को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपने क्लास डाल दिया है और एवरेज मार्क्स चाहिए, तो भाई यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम को डाल देना है। लेकिन अभी आपको सम दिखाई दे रहा है मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम में, तो आपको एवरेज करने के लिए इस पर राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ पर आपको समराइज वैल्यू में एवरेज कर देना है। दैट्स इट। तो आपको हर सब्जेक्ट का मतलब हर जो क्लास है, क्लास वाइज जो एवरेज है आपको मिल जाएगा कि 10th में जो एवरेज है वो कितना है, 11th में जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 12th में जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, आपको ये दिख जाएगा। साथ ही आपको इसका टाइटल भी दे देना चाहिए। और यहाँ पर टाइटल देने के साथ साथ आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई ये जो चार्ट है क्लस्टर कॉलम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो क्लस्टर कॉलम चार्ट के लिए डिज़ाइन पर जाएंगे और चेंज टाइप पर जाकर आप देख लीजिए चार्ट क्लस्टर कॉलम ही है, तो आपको घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं हो तो भाई चेंज कर सकते हैं टाइप को, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरा चार्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, दैट इज रीजन वाइज स्टूडेंट काउंट। तो ये कैसे होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट प्रिपेयर करना था, पेविट चार्ट, और ये पाई चार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर पेविट चार्ट है, पाई चार्ट है, तो दोनों में फ़र्क है। चलिए देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनेगा। बहुत सिंपल टेक्निक है, सेम इसी को ऐसे जाएंगे यहाँ पर और आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं पाई चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पाई चार्ट लेना है भाई, आप लोगों को सिंपल पाई चार्ट यहाँ पे 2D या 3D पाई चार्ट लेना है। आप नई शीट पे ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पाइवेट चार्ट ही बना रहा हूँ और न्यू शीट ले लिया है मैंने। और इस पर जो पाई चार्ट प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, रीजन वाइज स्टूडेंट काउंट लेना है। तो यहाँ पर रीजन ले लेंगे, रीजन और स्टूडेंट काउंट जो है आपको दिखाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर रोल नंबर को डाल दीजिए, दैट्स इट। तो स्टूडेंट काउंट पता चल गया भाई, ईस्ट में कितने हैं, नॉर्थ में कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने डेटा क्या डाला है भाई, रोल नंबर वाला डेटा इसके अंदर डाल दिया है, तो स्टूडेंट उसने काउंट कर लिया। चाहे आप नाम वाला डेटा भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रिजल्ट आएगा। आप देखिए इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लास को डाल दूँ, रोल नंबर को डाल दूँ, तो देखिए वही रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप चाहें तो स्टूडेंट काउंट के लिए दोनों में से कोई भी कॉलम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट काउंट करके दिखा दिया कि भाई किस रीजन में कितने स्टूडेंट हैं, वेरी सिंपल एज दैट। लेकिन ये चार्ट आपको पाई चार्ट चाहिए, तो अब आपको डिज़ाइन में जाना होगा और चार्ट टाइप को चेंज करके पाई करना होगा, दैट्स इट। और आपने पाई चार्ट कर दिया है, आपका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब इस चार्ट का टाइटल आप लोगों को देना चाहिए बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर आपने चार्ट का टाइटल कॉपी किया और अब यहाँ पर इस चार्ट के टाइटल को पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से, क्लियर। और इस चार्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके थोड़ा अच्छा बना लीजिए। चाहे आपको लगता है कि आपको चार्ट के अंदर कोई और कस्टमाइजेशन चाहिए, तो बहुत बेहतर कस्टमाइजेशन से इस चार्ट से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। आप लोग को सिंपली क्या करना है, अपने चार्ट से रिलेटेड कस्टमाइजेशन करने के लिए यहाँ पर जाना होगा और मोर डेटा लेबल्स में यहाँ पर परसेंटेज लगाकर इसे आउटसाइड कर देना होगा, दैट्स इट। तो ये आप लोगों का चार्ट प्रिपेयर हो गया हर एक डेटा का, हर एक रीजन का। तो ऑन एन एवरेज आप लोगों को सब कुछ पता चल गया है कि भाई 25% ये वाला है, 25% ये वाला है, यानी सारे 25% के बराबर ही हैं, कोई ज़्यादा नहीं है किसी डेटा में, किसी जोन में ज़्यादा डेटा नहीं है, हर रीजन में लगभग इतना ही डेटा है, क्लियर। तो ये चीज़ आपने फाइंड कर ली। चलिए बात करते हैं अगले चार्ट की। अगला चार्ट आपके पास है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट आप कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। लाइन चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए फिर से जाएंगे डेटा पर और यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर यहाँ करेंगे लाइन चार्ट को प्रिपेयर। नई शीट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब लाइन चार्ट के लिए जो डेटा यूज़ करेंगे वो मंथली एवरेज ट्रेंड है, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स देखने हैं मंथ बेसिस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डेट को रखना होगा। तो यहाँ पे मंथ बेसिस पे देखना है, तो यहाँ पे मंथ का कॉलम आपने बना रखा था, मंथ रख लिए। और उसके बाद आप लोगों को मंथ वाइज क्या देखना है, एवरेज मार्क्स देखने हैं। तो मार्क्स वाले कॉलम यानी जो आपका मार्क्स आया है, मार्क्स ऑब्टेन, उसे यहाँ रख लीजिए। और अब इसका सम आ रहा है तो आपको एवरेज देखना है, तो आप राइट क्लिक प्रेस करें। सेम वही काम आपको करना है, एवरेज यहाँ पे समराइज वैल्यू पे जाके एवरेज कर देना है। तो हर मंथ में जैसे कि एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई हर मंथ में जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या है। बट यहाँ पर लाइन चार्ट पे ये दिखाना है, तो भाई यहाँ पर डिज़ाइन में जाके आप चार्ट के टाइप को चेंज करके लाइन कर दें और ओके प्रेस करें। तो ये लाइन चार्ट आपके सामने प्रिपेयर हो चुका है ना। सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल टेक्निक नहीं है, आप लोग बहुत आराम से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर आपने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब इस चार्ट के
टाइटल को मैंने चेंज कर दिया। अब आप चाहें तो इसका साइज और इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं। तो हाइट ले लेते हैं भाई, यहाँ पर सारे चार्ट्स की जो हाइट है वो 4 रखनी है, तो यहाँ पे 4 रख लिया, और 7 जो है विड्थ रखनी है तो 7 विड्थ रख ली, और सेम यही काम आपको सारे चार्ट्स के साथ करना है। तो मैं काम करता हूँ, सारे चार्ट्स को इसी विड्थ पर सेट कर देता हूँ, 4 और 7, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर गया इस चार्ट पे भी और इसका भी विड्थ 4 और 7 सेट कर दिया है, ठीक है। तो 4 एंड देन द 7, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट जो है मेरे सेटअप हो रहे हैं। आपकी जितनी भी शीट थी उन पे आप 4 और 7 हाइट वाले चार्ट को सेटअप कर दीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, और ज़्यादा मुश्किल काम आप लोगों के लिए नहीं दिया है मैंने, और आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को एक नई शीट बनानी है जिसका नाम है लुकअप नाम की शीट। और ये लुकअप नाम की शीट आप प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर ये लीजिए, मैंने लुकअप नाम की शीट यहाँ पर प्रिपेयर कर ली है। अब इस लुकअप नाम की शीट में आपको स्टूडेंट नेम के हिसाब से डेटा फैच करना है, पर रोल नंबर के हिसाब से ही करूंगा ना। सिंपल सी बात है भाई, रोल नंबर के हिसाब से आपको पूरा डेटा फैच करना है कि भाई जो भी रोल नंबर्स है किसी भी स्टूडेंट का मैं वहाँ डालूं और उसकी सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे मेंशन हो जाए। लेट्स सपोज मैं ये सारी डिटेल चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट की यहाँ पर आ जाए, तो भाई मैं यहाँ आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पूरे स्टूडेंट की डिटेल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। और जो कॉलम है वो आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर टाइप करने का है, तो यहाँ पर आप इसे रोल नंबर भी ले लीजिए। सिंपल, रोल नंबर आपने ले लिया, और यहाँ पे लुकअप वाली शीट पर यहाँ रोल नंबर आप टाइप करेंगे इसके नीचे, और अब रोल नंबर की लिस्ट बना लेनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। कैसे लगेगा? सिंपल, आप प्रेस करिए Alt D L, और उसके बाद एनी वैल्यू की जगह आप ले लीजिए लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद सोर्स पे जाइए और यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस पर सारे के सारे रोल नंबर लास्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद ओके प्रेस करिए, और आपकी जो लिस्ट है यहाँ पे रोल नंबर की लग चुकी है। अब आप कोई भी रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसके स्टूडेंट का नाम यहाँ पे पूरा का पूरा फैच करना है। कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको एक्स लुकअप लगाना होगा। तो एक्स लुकअप कैसे लगेगा? इस तरीके से कि सारा डेटा फैच हो जाए और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर मिल जाए। तो आप चाहें तो स्पेसिफिक सेक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्लास चाहिए, सेक्शन चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और एग्ज़ाम डेट नहीं चाहिए तो एग्ज़ाम डेट नहीं चाहिए तो भाई यहाँ ये हटा दीजिए इस कॉलम को, और मार्क्स ऑब्टेन चाहिए, ग्रेड चाहिए तो ग्रेड रखेंगे, बाकी सब कॉलम जो है रिमूव कर देंगे, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ये लीजिए सारे कॉलम्स मैंने रिमूव कर दिया, और जो स्पेसिफिक कॉलम मुझे नीड थे वो सब मैंने रख लिए, ठीक है। अब मुझे इसे कैसे कैलकुलेट करना है ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप वी लुकअप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम या बड़ी बात नहीं है। वी लुकअप आप लगाएं तो आप कैसे करेंगे ये चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास एक्स लुकअप नहीं है तो आप वी लुकअप से भी ये काम कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिएगा, वो वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। उस वीडियो में मैंने एक्स लुकअप के थ्रू ये बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी क्लीनिंग भी आप जरूर देखिए, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग एक्स लुकअप लगाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। बट आज मैं वी लुकअप लगाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर F4 प्रेस किया, इस सेल को फिक्स कर दिया, उसके बाद कॉमा प्रेस किया, और यहाँ पर आपने पूरा का पूरा डेटा सेट जो है आपने सिलेक्ट कर लिया। अपना जो ये पूरा डेटा सेट है यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करिए, F4 से कर दीजिए इसे फिक्स। उसके बाद आप लुकअप शीट पर जाइए, तो F4 से कर दिया आपने उसे फिक्स, कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कॉलम नंबर में मैच लगा देना है। मैच फॉर्मूला लगाने के बाद आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद स्टूडेंट डेटाबेस वाली शीट पर जाकर आप लोगों को सिर्फ हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये जो हेडिंग है इसको आप सिलेक्ट करिए, F4 से करिए इसे फिक्स, कॉमा प्रेस करिए एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज करिए, कॉमा प्रेस करिए एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज करिए, और एंटर प्रेस कर दीजिए। दैट्स इट, आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसे ड्रैग करिए और ये लीजिए सारे आंसर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे रिजल्ट आ गए। और अब अगर आप यहाँ पर मार्क्स चेंज करते हैं, यानी अपने रोल नंबर को बदलते हैं, तो उसके मार्क्स भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये भी प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो चुका है। आइए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है? अब आपको क्या करना है, इस शीट को प्रोटेक्ट करना है कि सिर्फ कोई भी यूजर A2 सेल में चेंजेस कर पाए और मेरे फॉर्मूले को कोई डिलीट ना कर पाए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस सेल पर क्लिक करना है और बाकी सारे सेल्स को एक तरीके से आपको इस सेल पर क्लिक करके यहां पर जाना है, ठीक है। इस सेल पर जाकर आपको प्रोटेक्शन पे जाना है और यहां अनलॉक हटा देना है। सिंपल, अनलॉक हटा देना है, और उसके बाद आप लोग को इस शीट को प्रोटेक्ट कर देना है। सिंपल, आपने प्रोटेक्ट किया। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जैसे ही आप इस शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो जो फॉर्मूला है वो आपका सिर्फ इसी सेल में लगेगा, यानी इस सेल को कोई भी चेंज कर पाएगा
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप किसी और सेल में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, और इस सेल में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन और किसी सेल में आप कुछ चेंज करेंगे तो भाई नहीं करने देगा, वो अलाउड नहीं करेगा। लेकिन इस सेल में आपको अलाउड है, तो आप किसी भी सेल में एंट्री नहीं कर सकते, किसी भी सेल के फॉर्मूले को नहीं छेड़ सकते। ये भी आपकी एक परमिशन रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं पिवट टेबल। आप बना लीजिए शीट, एक रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट नाम की शीट। तो चलिए रिपोर्ट नाम की शीट बनाते हैं और उस पर 3 पिवट टेबल आपको बनाने हैं और उस पर टाइमलाइन स्लाइसर भी लगाना है। तो चलिए एक रिपोर्ट नाम की शीट आप यहाँ पे प्रिपेयर करिए और उसके अंदर आपको 3 पिवट बनाने हैं, और वो कैसे बनाएंगे चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो पहला पिवट आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ पे टीचर वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए। तो आप डेटा शीट पर जाइए और यहाँ से आप लोगों को इंसर्ट करना है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल लगाने के बाद आप लोग एग्जिस्टिंग शीट लेंगे और यहाँ पर रिपोर्ट वाली शीट पर ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जगह बता देंगे कि कहाँ पर लगाने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को टीचर वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए, तो टीचर यहाँ पे लगा देते हैं और टीचर के हिसाब से एवरेज मार्क्स जो भी आप देने वाले हैं, मार्क्स ऑब्टेन, और ये मार्क्स ऑब्टेन आपने डाल दिया। और इसके बाद इस पर राइट क्लिक प्रेस करके एवरेज कर दीजिए, वेरी सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कूल है ये चीज़, क्लियर। तो एवरेज मार्क्स कर दिया, सभी के एवरेज मार्क्स आप लोगों को मिल गए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग को एक और पिवट बनाना पड़ेगा। इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और पिवट प्रिपेयर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दूसरा पिवट लगा दिया। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे टीचर के हिसाब से नहीं चाहिए, टीचर के हिसाब से पहले मैंने देखा था, लेकिन इस बार मुझे सब्जेक्ट के हिसाब से चाहिए। तो सब्जेक्ट के हिसाब से मेरे पास एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, ये मेरा दूसरा पिवट हो गया, ठीक है। तीसरा पिवट मुझे बनाना है जो कि है पर एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम चाहिए। तो राइट क्लिक प्रेस करके समराइज वैल्यू में मैक्स मार्क्स कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। सेम इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद इसका तीसरा भी पिवट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो थर्ड पिवट जो था उसके अंदर आपको रीजन विद मंथ वाइज स्टूडेंट काउंट चाहिए। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पर रीजन विद मंथ वाइज चाहिए, तो स्टूडेंट काउंट। तो स्टूडेंट काउंट आप लोगों को करना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट काउंट हो जाएगा। और किसके हिसाब से काउंट करना है, यहाँ पे रीजन और मंथ वाइज काउंट करना है। तो रीजन और मंथ वाइज काउंट करना है, तो यहाँ पे मंथ को प्लॉट कर देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए रीजन और मंथ वाइज जो है स्टूडेंट आप लोगों के पास प्रिपेयर हो चुका है, वेरी सिंपल एज दैट, क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटास को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आपके 3 जो पिवट चार्ट हैं वो बन चुके हैं। अब आप पिवट चार्ट में एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट लेआउट में जाकर आप शो इन टेबुलर फॉर्म करें, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप लोग अपने पिवट चार्ट को इस तरीके से कस्टमाइज कर लें, वेरी सिंपल एज दैट, ओके। तो इस तरीके से कस्टमाइज हो गया। पिवट चार्ट के ऊपर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, जो पिवट टेबल है या पिवट चार्ट है, किसी पर भी आप स्लाइसर और टाइमलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्लाइसर आपको लगाना है रीजन और सब्जेक्ट का। तो चलिए एक पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और स्लाइसर लगाने के लिए आपको पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाना है और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर लगाना है रीजन और यहाँ पर रीजन और सब्जेक्ट का। तो रीजन और सब्जेक्ट का आपने स्लाइसर अप्लाई कर दिया और ये लीजिए आपके पास रीजन और सब्जेक्ट का स्लाइसर यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसमें से कोई भी रीजन सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप फिल्टर हो जाएगा। लेकिन ये जो स्लाइसर है या ये जो स्लाइसर है ये अभी कनेक्शन में नहीं है, तो इसको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे होगा, इस पर क्लिक करिए और इसका कनेक्शन आप जितने भी चार्ट्स हैं, पिवट टेबल्स हैं, उनके साथ लगा सकते हैं। तो आप चाहें जितने चार्ट में चेंजेस, अगर आप चार्ट में चेंजेस करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टेबल में चेंजेस चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते ही आपके जितने भी पिवट हैं उनमें चेंजेस आ जाए और इस पर क्लिक करते ही आपके वही चेंजेस सभी शीट्स पे जितनी भी पिवट टेबल या पिवट चार्ट बनी हुई हैं उन सभी में चेंजेस आ जाए। तो आप चाहें तो भाई इसी शीट पर जो रिपोर्ट वाली शीट पर डेटा है उन्हीं में चेंजेस चाहते हैं तो उसी पे टिक कर लीजिए। अदरवाइज आप दूसरी शीटों पर जो चार्ट्स बने हुए हैं उनमें भी चेंजेस चाहते हैं तो भाई ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक होते ही उनमें भी चेंजेस होगा, ठीक है। बट सही क्या रहेगा, सही ये रहेगा कि भैया इसी शीट पर जितने चीज़ें हैं उन्हीं को चेंज करो क्योंकि वो तो अलग अलग शीट पर बना रखे हैं आपने, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि भाई इसी शीट पर आने वाली चीज़ों को आप चेंज करो और बाकी सारी चीज़ पर आने वाले चेंज को आप खुद से चेंज ना करो इसके अंदर से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइमलाइन लगाना है और वो है आप लोगों का एग्जाम डेट का। तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है, सेम पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाना है और टाइमलाइन को इंसर्ट करना है यहाँ पे एग्जाम टाइमलाइन। और एग्जाम टाइमलाइन में आप लोग कौन सी डेटा को प्लॉट करेंगे, भाई यहाँ पर एग्जाम टाइमलाइन आ चुकी है। अब आप इसमें से कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आपको सितंबर से दिसंबर तक की टाइमलाइन देखनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की टाइमलाइन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक
आप लोग से इस तरीके से टाइमलाइन सेट कर सकते हैं। तो ये भी सेट कर लिया आपने, और सेम इसका भी कनेक्शन आप लोग इस शीट के जितने भी चार्ट्स हैं उनके साथ कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट। तो अब आपके टाइमलाइन का कनेक्शन सारे डेटास के साथ हो चुका है, और अगर आप फिल्टर करेंगे तो आप देखें आपका रिपोर्ट्स भी अपने आप फिल्टर होता चला जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। मैथ, यहाँ पर मैथ का जो नाम है वो थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, ये भी आपको ठीक करना होगा, तो इसे रिप्लेस से आप ठीक कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओरिजिनल डेटा में मैथ वाले कॉलम में गड़बड़ हो रखी है। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर लगा के मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एक नाम है मैथ का जो गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे कंट्रोल एच से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करें और यहाँ पर MTH लिखा हुआ है, जहाँ पर वहाँ पर आपको मैथ लिख देना है, दैट्स इट। और रिप्लेस ऑल करिए, सिंपल। तो जहाँ जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है गड़बड़ हो रखी है वो ठीक हो गया। अब आपको अपने चार्ट्स में ये चेंजेस सही रख करने हैं, तो भाई यहाँ पर आप लोग सिंपल आइए और इसे सिर्फ क्या कर दीजिए, रिफ्रेश। देखिए अपने आप ही हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का ये जो मैथ वाला प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। अब अगर आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिएगा, एक बार रिफ्रेश ज़रूर करिएगा, अगर आप रिफ्रेश कर देंगे तो आप लोगों का काम अपने आप सही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल एज दैट, आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रेश कर देना है अपने डेटाबेस को, और अपने टाइमलाइन को भी रिफ्रेश कर दीजिएगा, सबसे ज़रूरी है। तो जब वो रिफ्रेश हो जाएगी तो ये सब चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाएंगी, ठीक है, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरीके से आपका जो चार्ट है वो कस्टमाइज़ हो गया, और अब आपके पास डेटाज में वो चीज़ें नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो ऑप्शन मिलता है फाइनल एनालिसिस है। फाइनल एनालिसिस में आपको फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है कि मैथ और साइंस का डेटा जो है फिल्टर करके आप नई शीट पर मुझे लाकर दे दीजिए, और डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगना चाहिए और मार्क्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर सॉर्ट बाय भी करना है, तो दोनों ही काम आप एक साथ कर सकते हैं। ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप लोग एक फ़िल्टर नाम की शीट प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे आपने फ़िल्टर नाम की शीट बना ली है, और फिल्टर आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी हेडिंग को ले आइए, सिंपल। आप यहाँ से अपनी हेडिंग को प्रिपेयर कर लीजिए, कॉपी करते हैं और फिल्टर वाली शीट पर आते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग को पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट सेल में आना है और पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर फिल्टर करना है। तो क्या करेंगे, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर मैथ और साइंस को फिल्टर करना है। तो आप यहाँ पे लगाइए इक्वल्स टू फिल्टर। फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद आपको डेटाबेस शीट पर जाना है और पूरा का पूरा डेटा नीचे से सिलेक्ट कर लेना है। ये डेटा मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है और आपको इंक्लूड कौन सा डेटा करना है। भाई इंक्लूड आपको दो डेटाज को इंक्लूड करना है, तो ब्रैकेट डाल दीजिए, और ब्रैकेट में सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मैथ वाला डेटा इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में मैथ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर से यहाँ पे फिर से इसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आपका स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट सब्जेक्ट वाला कॉलम आपने सिलेक्ट किया, और इक्वल्स टू फिर से यहाँ पे लिखकर यहाँ पे साइंस लिख देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, साइंस और मैथ वाला जो डेटा है पूरा एक्सट्रैक्ट होकर आपके सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सॉर्ट बाय भी करना है। सॉर्ट बाय रीजन जो है असेंडिंग ऑर्डर में, और मार्क्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो अगर आपको अब सॉर्टिंग करनी है इसकी दो कॉलम के हिसाब से, तो वो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल, आप लोगों को पहले रीजन कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग में, और मार्क्स कॉलम के हिसाब से आपको डिसेंडिंग में करनी है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपका पहला कॉलम कौन सा है, यानी मार्क्स कॉलम पहले है और फिर आपका रीजन कॉलम है। तो मार्क्स कॉलम 7वां कॉलम है, आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां कॉलम आपका मार्क्स कॉलम है, और आपका 10वां कॉलम रीजन कॉलम है, ठीक है। तो आपको कैसे सॉर्टिंग करनी है चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आपको सिंपल सॉर्ट फंक्शन लगाना होगा। सॉर्ट फंक्शन लगाने के बाद आप लोगों को लास्ट में जाना है और यहां पे कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 7 कॉलम लिखना है, यानी पहला जो इंडेक्स होगा वो 7th कॉलम है। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और यहां पे लिखना है 10वां कॉलम, यानी आपको दो कॉलम को इंडेक्सिंग पर यूज करना है, यानी 7वें कॉलम के बेसिस पर आपको इंडेक्सिंग करनी है, यानी सॉर्टिंग करनी है, और 10वें कॉलम के बेसिस पर इंडेक्सिंग करनी है, यानी सॉर्टिंग करनी है। कॉमा प्रेस करेंगे। अब आपको ऑर्डर क्या लेना है, यानी 7वें कॉलम का जो ऑर्डर है वो करली ब्रैकेट में आप बता दीजिए कि 7वें कॉलम का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 7वें कॉलम का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा -1, और असेंडिंग के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर 1, ठीक है।
तो ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब ऑर्डर की बात आएगी तो आप लोग को असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए -1 और 1 का ध्यान रखना है। आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। आप लोग इसे देखिए, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि असेंडिंग के लिए 1 है और डिसेंडिंग के लिए -1 है, दैट्स इट। और बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपका काम जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखिए आपका जो सॉर्टिंग है वो हो चुका है, यानी आप लोगों का मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले सॉर्टिंग हुआ है और मार्क्स सबसे पहले 100 वाले मार्क्स आ रहे हैं और उसमें जोन आ रहा है, 99 वाले सारे मार्क्स आ रहे हैं और फिर उसका जोन आ रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना आपके डेटास को आप कर सकते हैं। चाहे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक और ट्रिक बताया था। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को प्रिंट पे करना है। लास्ट वर्क है हमारा प्रोग्राम का, तो लास्ट पार्ट, इसमें आपको सबसे पहले अपने डेटा सेट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करते समय आप लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर आ जाइए। अपने इस डेटा सेट को प्रिंट करने के लिए आपको लैंडस्केप मोड लेना है। तो पेज लेआउट में जाकर आप लोग ओरिएंटेशन में लैंडस्केप मोड ले लीजिए, आपका प्रिंट लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। उसके बाद सेट कर लीजिए अपना प्रिंट एरिया A से लेकर J200 तक कि भैया इतना ही डेटा मुझे प्रिंट लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करके ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको सेट करना है प्रिंट एरिया। तो जब भी आप प्रिंट लेंगे तो इतना ही एरिया आपको दिखाई देगा। दूसरा आपको सेंटर ऑन पेज, तो यहाँ पर सेंटर ऑन पेजेस जो है ये करना है। ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप लोग यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको मार्जिन में जाना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टिक कर दीजिए ताकि आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए, दैट्स इट। ओके, और ये टिक करने के बाद आपका सेंटर ऑन पेज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट रिपोर्ट हेडर डाल दीजिए 2025। इसको डालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आना है फाइल में। जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेते समय यहाँ पर आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा, कस्टम हेडर का ऑप्शन मिलेगा और सेंटर में आप लोग अपना जो है इसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये आपका सेटअप हो गया। साथ में ओके प्रेस कर दें और अब आपको हेडर के साथ साथ फुटर भी लाना है और फुटर में आपको पेज नंबर चाहिए। तो पेज नंबर डाल दिया है, ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखिए हेडर फुटर में पेज नंबर्स आ चुके हैं। अब आपको इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आप इस फाइल का नाम दे सकते हैं, कॉपी करते हैं और फाइल का नाम आप देख सकते हैं। फाइल की जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ पर प्रिंट लेंगे और फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और सेव एज करते समय आप लोग ब्राउज करेंगे तो इस फाइल को अब आप अनक्लीन नहीं क्लीन नाम से सेव कर देंगे। तो क्लीन प्रोजेक्ट हो चुका है, आप लोगों का प्रॉपर तरीके से सेव करिए और ये लीजिए आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को पूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो काफ़ी बड़ा था लेकिन हाँ, आप लोगों को नॉलेज बहुत सारी इसमें सिखा दी मैंने। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द गाइड ऑफ मैड।